हेलो दोस्तों, आज 2 मार्च 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस देश के साथ स्वदेशी स्टील्थ फाइटर के लिए इंजन विकसित करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। तो रिसेंटली इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए 125 किलो न्यूटन्स का इंजन डेवलप किया जाएगा डीआरडीओ एंड सेफ्रान के द्वारा। ठीक है, तो सेफ्रान ये एक फ्रेंच इंजन मेकर है। तो इसके लिए एग्रीमेंट जल्द ही साइन किया जाएगा इंडिया एंड फ्रांस के बीच। तो AMCA इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान है। ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये जो है रडार डिटेक्शन को रिड्यूस या फिर अवॉइड कर सकता है। एंड इस एयरक्राफ्ट का टोटल वेट होगा 25 टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 जो कि इजिप्ट की राजधानी कायरो में हो रहा है, इसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। और ये किस कैटेगरी में जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे थियो मार्गरीटा मैग्निफिका निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी, ये एक बैक्टीरिया है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरिया यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया, एंड इसका नाम रखा गया है थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, जिसकी साइज है 2 सेंटीमीटर एंड इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 4th जन औषधि दिवस यानी कि चौथे जन औषधि दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी, जन औषधि जन उपयोगी। तो 4th जन औषधि दिवस वीक इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक मनाए जाएंगे। एंड इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन है उसके उपयोग के बारे में अवेयरनेस जनरेट किया जा सके। एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। तो इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन, इसको सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली के मयूर विहार में। ठीक है, एंड इसको कमीशन किया गया है BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी कि BYPL के द्वारा। एंड ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये एक साथ 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मतलब चार्ज कर सकता है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इसको सेटअप किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स को निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में री इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क में। तो रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने री इंट्रोड्यूस करा है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स को इन गिर नेशनल पार्क आफ्टर 8 डिकेड्स, यानी कि 80 साल से ज़्यादा समय के बाद पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स को गिर नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस करा है। तो ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम है ओसीसेरोस बिरोस्टीरस। ठीक है, ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में है। एंड जो लास्ट टाइम इसको देखा गया था गिर नेशनल पार्क में, उसको देखा गया था 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 मार्च को। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। एंड इसको पहली बार 2014 में मनाया गया था। एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है रिमूव लॉस डेट हार्म क्रिएट लॉस डेट एम्पावर। एंड इस दिवस का एम होता है टू इंश्योर राइट टू इक्वलिटी इंक्लूजन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों की समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस स्टेट में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, ओडिशा में। ठीक है, तो रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम से मतलब टाई अप करा है
ताकि बैंक सखी प्रोजेक्ट को ओडिशा में लॉन्च किया जा सके। तो महाग्राम ये एक रूरल फिनटेक कंपनी है इंडिया में जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटीज़, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग करना हो तो ये सारे फैसिलिटीज़ ओडिशा के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा महाग्राम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी के नया चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर भूषण पटवारधन को। तो डॉक्टर भूषण पटवारधन को नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी के। एंड इसको अपॉइंट करा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यानी कि यूजीसी ने। ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार, हाल ही में इसको अपॉइंट किया गया है। तो नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1994 में यूजीसी के द्वारा एंड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2022 के अपॉइंटमेंट है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इसरो का चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम एस सोमनाथ, जो कि 11th चेयरमैन बने हैं। प्रेसिडेंट है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अतुल केशव। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियर ओलिवियर गोरिंचस। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन एंड एमडी बने हैं ओएनजीसी के अलका मित्तल। जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं विनी महाजन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अभी रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 28 फरवरी को। तो हर साल रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को मनाया जाता है एंड इसको सेटअप करा था यूरोऑर्डिस यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ ने। एंड पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है शेयर योर कलर्स। तो रेयर डिजीज डे की थीम है शेयर योर कलर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एंटायर स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अप टू 6 मंथ? तो इसका सही ऑप्शन है असम गवर्नमेंट ने। द डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड एज पर पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। यानी कि ये जो घोषणा है ये घोषणा सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ के अनुसार की गई है। ठीक है। तो असम की बात करते हैं तो इसका यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? तो आपका ऑप्शन है मधाबी पुरी, अंकिता जैन, अनुराधा दुबे या फिर संगीता शर्मा।